हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और क्यों लिखना पड़ा मुझे थंबनेल में कि एग्जाम से पहले इसको देख लीजिएगा। इसी सब चीजों के क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आज मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। कौन सी डेट हमारे लिए सबसे मेन डेट हो गई है यार, 28 फेब 2023। बहुत बच्चे इसको देख के घबरा भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, घबराना नहीं है। ठीक है, बचे कुछ दिन में किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक प्लान हम तैयार करें कि केमिस्ट्री में हम मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर ले, जहां जहां से हमारे पास जो है रिसोर्स आ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो को शुरुआत करता हूं और बोलता हूं आपसे कि ये है आपकी केमिस्ट्री के पेपर का इस साल होने वाला ब्लूप्रिंट, जो कि आपको मैक्सिमम कंडीशन तक क्या है मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम। ठीक है, अब ऐसा बोलने के पीछे आप समझ ही गए होंगे, रीजन आपका बहुत बेनिफिट भी है। कुछ बच्चे देखिए, ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 18 नंबर के क्वेश्चंस का है, जिसमें से आपको एमसीक्यू और अजरसन रीजन मिलने वाले हैं। अगर मैं बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए जो सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग देखूं, तो सॉल्यूशन आपको जो है इन क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 15 यानी 3 क्वेश्चंस पर आपको उम्मीद है, पूरी पूरी मेरी खुद की भी अपनी उम्मीद है। और देखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इन 3 क्वेश्चंस में आपको 3 मार्क्स के एमसीक्यू मिलेंगे सॉल्यूशन से। दूसरा, इसी चैप्टर से एक आपको मिल सकता है। ठीक है, क्या आपको जो है केस स्टडी का क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये सेक्शन जो डिवाइड है ना, ए बी सी डी ई, इसको तो अब तक सब जान चुके हैं, क्योंकि हम सब लोग अब तक प्री बोर्ड दे चुके हैं। प्री बोर्ड दे चुके हैं, मैक्सिमम पार्ट हमारे दिमाग में आ चुका है किस तरह का है, कैसा है। तो आज स्टडी से नहीं, कहां कहां से कितनी कितनी स्टडी करनी है, कैसे कैसे नंबर, कहां कहां के क्वेश्चन नंबर मिलेंगे, कितने मार्क्स होंगे, इस सब पर ही इसमें बात करने वाले। तो सॉल्यूशन से ये है। अब सॉल्यूशन में 1 मार्क्स आपको कहां कहां से करने हैं, जो स्टार्टिंग की आपकी क्या है, जो कंसंट्रेशन टर्म है, उन पर आप सभी क्या है इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस छोटे छोटे बना सकते हैं। एनसीईआरटी की मोस्टली लाइन आपको पढ़नी है, बिल्कुल हर हाल में एनसीईआरटी की लाइनें आपको नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पर मैक्सिमम रीडिंग लगा देनी है। और केस स्टडी भी आपका, क्योंकि ये है तो 4 नंबर, लेकिन ये भी क्या है, 1+1+1+1 ऐसे करके आएगा, या 1+1+2 ऐसे करके आएगा। इससे ज्यादा यानी 1 मार्क्स में भी होगा। तो इस तरह से ये यूनिट हमारा 7 नंबर में पूरा हो जाएगा। फिर पहुंचते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर अपने, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस बार आपको सबसे ज्यादा यानी कि एक क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये तो मिलना ही तय है, एक के भले 2 क्यों ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहां वेटेज 9 भी पहुंच सकता है, मैं आपको बता दूं, यहां वेटेज 9 भी पहुंच सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 22 आएगा, और अगर इसको ऐड करेंगे 9 के साथ तो 23 आएगा। और पहले से ही ये वाले तीनों यूनिट के साथ 2 और यूनिट वो 23 में रहते थे। अगर पुराने वाले पैटर्न को करें तो 1-2 नंबर इधर उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक क्वेश्चन एमसीक्यू का है, एक 2 नंबर में मिलने जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है, एक अप्रोक्स आइडिया है। ठीक है, और एक आपको यहाँ 5 नंबर का मिलने जा रहा है। अब देख लीजिए ध्यान से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल 5 नंबर से मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहां आप पहुंच जाइए। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कहां से मिलेगा, नर्ड्स इक्वेशन से। आपको पूरी तरह से बढ़िया से न्यूमेरिकल अपने तैयार करके रखने हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है, आइए जो बात करते हैं, जिन बच्चों की मोस्टली क्या है बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो इस पोर्शन में अपने आप को बहुत घबराहट महसूस करते हैं कि ये पोर्शन अब हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें हमें दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये 22 का आता है तो 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल इसमें से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। अगर ये 23 का आता है तो 13 मार्क्स के मिल सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। यानी कि जो बचा कुचा मैटर है आपका 10 नंबर का, वो मैटर तो आपका कहां से आएगा, वो तो भैया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से ही आने वाला ना, तो काहे डर रहे हो। दूसरा, न्यूमेरिकल में भी चाहे कितने भी वीक हो, आप न्यूमेरिकल को किस टेक्निक से करेंगे कि गिवन ये है, इतना फॉर्मूला लगेगा, ऐसे अप्लाई कर दीजिए। लास्ट में अगर एक बार को कैलकुलेशन से चूक भी रहे हैं
तो भी आप उसको बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे, क्यों छोड़े हम उसमें। ठीक है, घबराइए बिल्कुल ही मत, इसमें बहुत अच्छे से आप इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये दो पार्ट आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक के हैं। किसके हैं? ये आपके इनऑर्गेनिक के हैं। ये आपका क्या था? ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था, जिसको आप फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ये दो इस बार सिर्फ इनऑर्गेनिक के हैं। डीएफ ब्लॉक के कॉन्सेप्ट देखो, यहां से एक क्वेश्चन मिल रहा है सिर्फ में, एक दो में मिल रहा है, और एक यहां जा रहा है 5 नंबर में। ये पहले से ही आता रहा है इसमें से 5 नंबर में। यहां छोटे छोटे फैक्ट्स, रीजनिंग फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके क्या है, स्टेबिलिटी पर, हाफ फिल्ड पर, कलर ऑफ आयंस पर, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत सारे आपके डिपेंड है। फिर से वही कहूंगा, अगर इस चैप्टर को बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के एक क्या करना है, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 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 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनको बिल्कुल मत छोड़िए। सबसे पहले इन्हीं को प्रिपेयर कीजिए। दूसरा, जिन बच्चों ने अभी बिल्कुल कम शुरुआत की है, बहुत ज्यादा घबराहट है, वो क्या करें? देखो, उनके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान ये है कि आप लोग इस समय कहां मत जाइए, इस समय थ्योरी पढ़ने मत बैठिए। अब उतने दिन नहीं बचे हैं कि आप पूरी थ्योरी को डिटेल में पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। अगर इतने दिन बचते तो फिर सब यही कर लिया करते। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम बचा है कि आप सीधे कहां पर पहुंच जाइए, सीधे आप अपने क्वेश्चंस पर पहुंचिए। वहां क्या है, क्योंकि कुछ तो पढ़ाई है, ठीक है, कुछ तो पढ़ाई है, तो कुछ जहां जहां वीक पॉइंट मिल रहे हैं वहां देख लीजिए, और बाकी जितने क्वेश्चंस पर आपको तैयारी मिल रही है उतने पर लग जाइए। तो क्वेश्चंस समझ गए, क्वेश्चंस पर पहुंच जाइए। हर हाल में सिर्फ और सिर्फ इस समय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अब बचे दिन में हम निकाल लेंगे, उतना हमारा क्या रहेगा, आसानी से काम रहेगा। तो ये था हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें से 1 नंबर एमसीक्यू, 2 नंबर वाला भी हमें एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, और जो है यहाँ पर 5 नंबर वाला भी हमको एक ही क्वेश्चन मिला। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, इसमें से आपको 1 नंबर में एक क्वेश्चन मिलने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर है, कभी इसको नंबर समझ लो। यहाँ 2 नंबर में भी एक है, यहाँ 3 नंबर में भी एक है, और टोटल ये आपको 6 नंबर में मिलने जा रहा है। 1 नंबर जो एमसीक्यू आएगा वो किसी पर भी पूछ सकता है, जैसा यूपीएससी नेम पूछ ले आपसे, या आइसोमेरिज्म पूछ ले आपसे। 3 नंबर में आपसे यहाँ पर क्या करवाता है, जियोमेट्रिकल, यानी कि जो आपका सीएफटी है, वीबीटी है, इनसे क्वेश्चंस ले लेता है, जिनमें 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, आपको पता ही है, 3 पार्ट आएंगे। तो ये भी आपके लिए है। 2 नंबर में आपसे क्या है, 2 नंबर में भी आपसे क्या है, रीजनिंग क्वेश्चंस या वही जियोमेट्रिकल, मतलब बहुत छोटे छोटे से पार्ट हैं इसमें, बहुत बड़े पार्ट नहीं है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप सबसे कम समय में सिर्फ सीख सकते हैं, याद नहीं कर सकते। इसको है ही नहीं है इसमें कुछ भी याद करने लायक। ठीक है, आप पहुंचे आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पर, यहां से लेकर के मोस्टली ये वाला पार्ट समझ गए। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है, और बायोमोलिक्यूल भी किसमें ही इंक्लूड कर दिया गया है, ऑर्गेनिक में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये हो गया आपका मिला करके, देखो कितने नंबर बन रहे हैं, लगभग 33 के आसपास ही बनेंगे। ठीक है, 6 और वो सॉरी 7 6 13 और 8 21, 21 और 27 34, 34 नंबर इसमें से बन रहे हैं। 33 से 34 नंबर के बीच में ये लाइज करेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा वो पोर्शन है जिसको आपको बार 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 रिपीट करना पड़ता है, बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। तो यहां से आपको इस बार क्या क्या मिलने के चांस है, यहाँ 2 तो एमसीक्यू हेलो एल्केन से मिलने के चांस है, जो 2 नंबर में मिल जाएंगे। एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने को तैयार है, इसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और 3 नंबर में, यहाँ कुछ भी का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपके केमिकल टेस्ट हुए, ठीक है, कुछ रीजन हुए, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, वो आपको यहां और यहां से पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चंस का आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की सीरीज और सैंपल पेपर की सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट कर रखी है, आप वहां से जाकर भी इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 7 मार्क्स आपको लगभग दिलवाएगा। ठीक है, 7 मार्क्स दिलवाएगा। और हाँ, लास्ट में देखो, लास्ट मतलब इस वाले कार्यक्रम की बात करूं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये वाला वो पोर्शन है जिसको एक वीक बच्चा भी काफी अच्छे से समझ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले अपना इतना पोर्शन पक्का करिए। मत जाइए इस चीज में कि पहले पूरे 10 के 10 होंगे नहीं,
अरे 10 होंगे नहीं, 5 हम करेंगे नहीं, हो गया काम। ठीक है, तो मत घबरो उस चीज में जाइए। ये भी कोई कम नहीं है भाई, 34 ये है, यानी कि एक तरह से 34 ये है तो 36 तो ये भी बैठ रहा है। ये कौन सा कम बैठ रहा है आपका? ये पोर्शन तो पहले से ही 42 में आता था, फर्स्ट पार्ट याद करो। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। इसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जिन बच्चों ने अभी शुरुआत कम की है, जो डर रहे हैं, वो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करें। और जिनकी स्ट्रांग है वो अपने क्वेश्चंस को यहीं से लगा लगा करके बढ़िया से तैयारी कर दे। मैं गारंटी से बोल देता हूं, अगर आपने जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है, उनके क्वेश्चंस के साथ आप करेंगे तो थ्योरी में आपको 70 आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत आसान हो गया है बच्चों। वो भी 70 ऑफ 70 लाते थे जो 16 यूनिट पढ़ते थे। आप सोचो ओनली 10 यूनिट आप पढ़ रहे हो, सिर्फ 10 यूनिट आप पढ़ रहे हो, तब आप इतना डर रहे हो। आपके लिए बहुत रिलैक्सेशन है, डरिए मत उसमें, बहुत आसान काम है आपका। अल्कोहल वाले में देखिए, इसमें से अगर हम बात करें, इसमें भी बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि एक लेंथी चैप्टर है तो इसलिए यहां से 1 नंबर वाले क्वेश्चन 3 बन रहे हैं, और एक आपका जो है 3 नंबर वाला क्वेश्चन बन रहा है। 5 नंबर की उम्मीद इसमें बहुत कम दिखाई दे रही है। इसमें से आपका जो है ये वाली उम्मीद भी बहुत कम दिखाई दे रही है। ठीक है, जहां क्रॉस लगे हैं ये उम्मीदें कम है कि इस तरह के क्वेश्चंस कम आएंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ज्यादा पहुंचते हैं, ये वाला, ये एक लेंदी भी चैप्टर है थोड़ा सा। आप देखेंगे सिर्फ एक एमसीक्यू बन रहा है इसमें से, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन बना, लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है यहां से। और यहां से इन 2 चैप्टर से आपके केमिकल टेस्ट भी आने की बहुत बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, अगर बाई चांस इनमें से कम हो गया तो अमाइन से केमिकल टेस्ट आएगा ही आएगा। आप जानते हैं आपके अमाइन वाले में केमिकल टेस्ट भी हैं, तो इनमें केमिकल टेस्ट, कन्वर्जन, नेम रिएक्शंस, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के जो रीजन है उनको बहुत अच्छे से आपको एक बार निकाल लेना है। फिर से कहूंगा, अभी इस समय ऐसी वो नहीं है कंडीशंस कि आप बुकों की डिटेल में जाके बैठ जाए। जब बच्चा इस समय जुनून में, एक्साइट में आता भी है ना, तो कहाँ चला जाता है, अब मैं जो है जाके तपस्या करूंगा, शुरू से पढ़ूंगा, वो फिर वही गलती कर जाता है। अब शुरू से पढ़ने का मतलब पूरी डिटेल में पढ़ने का मौका नहीं है। अब डिटेल के बजाय आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाइए, तो एक आपको आइडिया लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा ही रहे हैं, और आप खुद भी करिए और देखिए कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और वहां से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, वो आपको कभी भी नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, वीक बच्चे की बात भी कर रहा हूं मैं, स्ट्रांग तो देखो वो तो वेल गुड है ही है, उनके तो टेंशन है ही नहीं है ना, वो तो बढ़िया से कर ही लेंगे, वो तो और आसानी से उनको हेल्प मिल जाएगी यार, यहाँ यहाँ इतने अरेंज है, वो तो अपने आप मैनेज कर लेंगे, वो बहुत अच्छी चीज है ना। तो ये आप समझ चुके हैं। अमाइन से भी आपके 2 एमसीक्यू हैं, और सीधे फिर एक 4 नंबर का है क्वेश्चंस। और बायोमोलिक्यूल से आप देखिए 2 एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको लगभग इस बार मिलने जा ही रहा है। उम्मीद तो मेरी यही है कि बिल्कुल सेम आपको इसी पैटर्न से मिल जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, इधर उधर ज्यादा ना हो। और ये तो मैं कह रहा हूं 80% तो देखो यही रहने वाला है, बस ज्यादा से ज्यादा 20% क्या होगा, इधर उधर होगा। क्या चेंजिंग होगी, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे आप देखें कि अगर ये वाला है तो ये यहां से हट करके बच्चों कहां जा सकता है, यहां से हट के यहां आने के चांसेस भी है इसकी। ठीक है, ये जो आपका बायो ये है अमाइन वाला है, ये हटके यहां भी आ सकता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन अपने क्या रहेंगे, इसी में रह जाएंगे, क्योंकि यहां से भी क्या है, यहां से भी आपके केस स्टडी होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आप इस मार्किंग स्कीम की स्क्रीनशॉट वैसे मैं टेलीग्राम पर भी लोड कर दूंगा, और उससे आपकी पूरी स्ट्रेटजी को एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले अपना ये वाला पोर्शन हर चैप्टर से एक एक तैयार करिए। ठीक है, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम, लगभग एक क्वेश्चन है एक चैप्टर में लगभग 30 के इतने के आसपास एमसीक्यू हैं आपके, वो करिए। ठीक है, उसके कीजिए उनको। और मैंने बहुत सारे आपको कराए हैं, याद रखिए। उन एमसीक्यू की भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उन सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार आपके साथ हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब इस जो ये डेट है ना 28 फेब की, इसमें आपको अपना टारगेट 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी में
प्राप्त करने से, इनको गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि जनवरी एंडिंग होने जा रही है, ठीक है, जनवरी का एंड होने जा रहा है। आज 25 जनवरी को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। आप सोचो 25 जनवरी को आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगली 25 फरवरी आपके सर पर यही चीज आकर के रखी जाने वाली है, क्योंकि 28 में तो पेपर ही है, 24 में आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आप वहां पर क्या होंगे, बिल्कुल एकदम अगली 25 से रेडी हो जाएंगे, इसी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। उस समय भी मैं पूरी तरह से आपके लिए पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान भी एक बार बताऊंगा। मोटिवेट बिल्कुल रहिए अपने आप से, ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, डराने वाले सब मिलेंगे और ये भी आने वाला है, ये भी आने वाला है, मैंने इस बुक को भी पढ़ लिया, मैंने उस बुक को भी पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैंने कितना किया है, मैं कितना कर सकता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींच रहा हूं, क्या कि आपको एक मिल भी जाए कि अच्छे से स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।